नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारे भारतवर्ष में उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। जहाँ साक्षात देव भगवान का निवास हो उसको देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस है, लेकिन चार धाम, जिसको छोटे चार धाम भी कहा जाता है, जिसमें क्या कवर होता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। तो यहाँ जाने का मेरा एक्सपीरियंस, चार धाम का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उत्तराखंड के वैसे तो हर एक माउंटेन, हर एक पर्वत अगर आप ध्यान से देखो तो मानो कि साक्षात शिव, भगवान शिव जैसे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हो। एक एक पर्वत आपको ऐसा नजर आता है, और माँ भगवती नदियों के रूप में, झरनों के रूप में, एक एक पेड़ पत्तों के रूप में आपको वहां पे नजर आती है। तो ऐसे ही इसको देवभूमि नहीं कहा जाता है। चार धाम की यात्रा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कौन से समय पे करनी चाहिए, किस एज में करनी चाहिए, क्या क्या और उसमें सावधानियां रखनी चाहिए, और आज की तारीख में चार धाम में डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं या नहीं होते हैं, वो भी आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहें। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर आप भी चार धाम यात्रा करने का प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से जरूर पूछ लेना कि आप ये यात्रा क्यों करना चाहते हो। अपने आप से ये सवाल पूछना कि ये यात्रा मुझे क्यों करनी है। अगर फ्रेंड रिलेटिव्स जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जाना है, तो एक रीजन हो सकता है। वैकेशन की छुट्टियों में कहीं और जगह नहीं मिल रही है तो चलो पिकनिक मनाने चले गए, वो एक रीजन हो सकता है। क्या चार धाम करने से मुक्ति मिल जाएगी, मेरे पाप सब जो है वो नष्ट हो जाएंगे, वो भी एक रीजन हो सकता है। जो भी रीजन हो, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जब तक आपके भीतर ना हो, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर चार धाम जाने की, और एक बिलीफ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर ना हो, तब तक चार धाम की यात्रा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे तो पहाड़ों में जाने का कोई मतलब तब तक नहीं है, क्योंकि मैदानों में भी आपको बहुत सारे शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग मिल जाते हैं, जहां से आपको मंदिरों में जाके आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो चार धाम यात्रा अगर आप करना चाहते हो तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना कि मुझे ये यात्रा क्यों करनी है। आपका रीजन आपको मुबारक, बट यू मस्ट हैव एक जेन्युइन रीजन टू गो एट चार धाम। पॉइंट नंबर 2, राइट एज एंड राइट टाइम। वैसे तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अगर आप चार धाम यात्रा जाने का प्लानिंग कर रहे हो तो एज कोई बाधा नहीं है, आपकी उम्र आपकी कोई बाधा नहीं हो सकती। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिफोर एट द एज ऑफ 50, अगर 50 साल की उम्र से पहले पहले ये चार धाम यात्रा कर ली जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पहाड़ों की चढ़ाई होती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, आपका खाना पीना, रूटीन, नींद, वो सब आपका एक रूटीन जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है। तो आप अगर मेंटली एंड फिजिकली फिट हो तो कोई भी एज पे आप जा सकते हो। मैंने चार धाम में बहुत सारे एजेड लोगों को भी देखा, जिनकी एज 60, 65, मोर देन 65, 70, इतने एज वाले लोगों को भी देखा जो बहुत ही खुशी खुशी और आराम से वो चार धाम की यात्रा कर रहे थे। तो आप अगर फिजिकली एंड मेंटली फिट हो तो डेफिनेटली आपको चार धाम की यात्रा किसी भी एज में कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर बिफोर एज ऑफ 50 अगर ये चार धाम यात्रा कर ली जाए तो आपको बहुत ही आनंददायक हो सकती है यात्रा। और समय, कौन से समय पे ये चार धाम की यात्रा करनी चाहिए, तो कोई भी आप उससे पूछोगे, कोई भी ट्रैवलर या ट्रैवल एजेंट से पूछोगे तो आपको सितंबर अक्टूबर का बताएगा कि उस सीजन में आपको चार धाम की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ही कम होती है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं उत्तराखंड कम से कम 4-5 बार जा चुका हूँ, तो मेरा ये मानना है कि पहाड़ों में आपको हो सके तो गर्मियों के मौसम में ही जाना चाहिए। मई या जून, लेट टू लेट, बिटवीन मई टू जून आपको ये चार धाम की यात्रा कर लेनी चाहिए। हाँ, भीड़ बहुत मिलेगी, लोगों की अवर जवर बहुत ही रहेगी, लेकिन आपको अगर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है तो ये सीजन बहुत ही अच्छी रहती है। अदरवाइज जुलाई अगस्त में वहां पे लैंडस्लाइड, बारिश के कारण बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चार धाम यात्रा मेंटली एंड फिजिकली फिट हो तो कोई भी एज पे कर सकते हो। एडवाइजेबल है बिफोर एज ऑफ 50 आप कर लो। और मई या जून इसमें प्रिफरेबल है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो आपको एडजस्ट करने में ये सीजन आपको बहुत ही मई जून में अच्छी रहती है। सो नाउ माई एक्सपीरियंस एट चार धाम यात्रा। सबसे पहले केदारनाथ की बात कर लेते हैं। उससे भी पहले ये बता दूं कि चार धाम की यात्रा जितनी ही बाहर की यात्रा है, उत्तराखंड आप जाते हो, चार धाम अलग अलग जगहों पे जाते हो, उतनी ही वो भीतर की भी यात्रा है।
आप जितना ही बाहर जाते हो उतना ही आप अपने भीतर जाना शुरू कर देते हो, अगर थोड़े अवेयर हो तो चार धाम की यात्रा बाहरी यात्रा तो है ही, लेकिन आंतरिक यात्रा भी है। तो सबसे पहले केदारनाथ की बात करते हैं। केदारनाथ में आपको जाना हो तो आपको गौरीकुंड से एक ट्रैक लेना पड़ता है, पैदल या फिर घोड़ा करके आप केदारनाथ तक जाते हो। 20-22 किलोमीटर का एक ट्रैक है जहाँ पे आपको पहाड़ी चढ़नी होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे ही आप गौरीकुंड पहुंचते हो तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जब तक आप पहुंचते हो तब तक आपकी एक कॉन्शियसनेस में, आपकी थॉट पैटर्न में एक शिफ्ट 360 डिग्री आपको देखने को मिलता है। योगिक कल्चर की बात करूं तो गौरीकुंड एक मूलाधार चक्र है। जब गौरीकुंड आप पहुंचते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस लोअर लेवल पे होती है, लेकिन जैसे जैसे मूलाधार चक्र से आप ऊपर उठते हो तो केदारनाथ सहस्त्रार चक्र जैसा है, वहां पे जाके आपकी कॉन्शियसनेस शून्य जैसी हो जाती है। तो गौरीकुंड हुआ मूलाधार चक्र, एंड जैसे ही केदारनाथ आप टॉप पे पहुंचते हो सहस्त्रार चक्र, आपकी चेतना खुल जाती है। बाकी जो आपके विकार है, विचार है, वो सब धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ जितने भी लोग थे उन्होंने अनुभव किया। जैसे जैसे केदारनाथ मंदिर के पास आप पहुंचना शुरू करते हो, आपकी एनर्जी लेवल में चेंज आता है, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, आपकी कॉन्शियसनेस में चेंज आता है। एक शून्यता का अनुभव हम सब ने वहां पे अनुभव किया था। अब कोई पूछ सकता है कि चार धाम तो बाहर उत्तराखंड में है, कैसे ये भीतर की यात्रा हुई, बाहर की हुई ना यात्रा। तो चार धाम की यात्रा के लिए जब आप जाते हो तो आपको मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। आपके रूटीन सब डिस्टर्ब होते हैं। रूटीन का मतलब जिनके साथ हम अटैच्ड है डेली लाइफ में, हमारे खाने पीने का टाइम डिस्टर्ब होता है, हमारे नींद का टाइम डिस्टर्ब होता है, हमारे जो भी रूटीन्स है वो सब डिस्टर्ब होते हैं। वो डिस्टर्ब तो क्या, वो चेंज हो जाते हैं। यू डोंट इवन रिमेंबर योर रूटीन्स, आप भूल जाते हो वहां जाके। तो जैसे ही आप अपने रूटीन से बाहर निकलते हो, आपका रूटीन चेंज हुआ तो आप रूटीन से बाहर निकले, सोने का टाइम चेंज हुआ, आपके खाने पीने का टाइम चेंज हुआ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बार बार चेक होती है कि आप फिजिकली कितने फिट हो। तो ये जैसे जैसे सब चेंज होता है तो आप अपने भीतर से एनर्जी लेना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितनी बाहर की यात्रा है उतनी ही भीतर की यात्रा है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही आपका रूटीन डिस्टर्ब हुआ, आपके भीतर जो है, अगर आपके भीतर गुस्सा है तो गुस्सा बाहर आएगा, आपके जो भी इमोशंस है वो बाहर आएंगे। तो वो इसीलिए भीतर की यात्रा है। अगर बद्रीनाथ की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं वहां पे तप किया था। तो बहुत ही पावरफुल जगह, एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअली एडवांस जगह बद्रीनाथ है। आज की तारीख में भी वहाँ बड़े बड़े सिद्ध साधु संत ध्यान तपस्या कर रहे हैं। न जाने कितने हमसे पहले वहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध साधु संत आ चुके होंगे और इन फ्यूचर न जाने कौन कौन वहाँ पे आएगा। तो एक बहुत ही पावरफुल एक वाइब्रेशन आप वहाँ पे एक अनुभव करते हो। मेरे हिसाब से वहाँ 3-4 घंटे ठीक है, वहाँ पे दर्शन करने गए, मूर्ति के दर्शन डेफिनेटली करने चाहिए, लेकिन जितना टाइम उस जगह पे आप लाइन में खड़े होकर के 3-4 घंटे देते हो, उतना ही टाइम अगर आप एक कोने में शांत होकर के बैठ पाए तो वहाँ की जगह का एक वाइब्रेशन, जो एनर्जी है, वहाँ पे जाके महसूस कर सकते हो। बद्रीनाथ हाईली एक्टिवेटेड, हाईली स्पिरिचुअल प्लेस मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ। चार धाम के अलावा ही जैसे ही आप ऋषिकेश पहुंचते हो, ऋषिकेश से जैसे आप ऊपर आगे पहाड़ों पे चढ़ाई शुरू करते हो, तो ऋषिकेश से ही आपको एक शिफ्ट इन एनर्जी, शिफ्ट इन थॉट प्रोसेस, आपके भीतर एक बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाता है। बहुत ही एक अच्छी बात कि जैसे ये चार धाम आप करते हो तो सिर्फ चार धाम की यात्रा नहीं करते हो, बीच में आपको ऋषिकेश से लेकर के देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब पंच प्रयाग जो है उनके दर्शन होते हैं, नरसिंह टेम्पल के दर्शन होते हैं, पांडव गुफा, शिव गुफा और न जाने कितना कितना बहुत सारे जो स्पिरिचुअल हाईली वाइब्रेटिंग प्लेसेस है, वहाँ पे आपको एक दर्शन करने का, वहाँ की एनर्जी फील करने का मौका मिलता है, अनुभव करने का एक लाभ आपको वहाँ पे मिलता है। अब बात यमुनोत्री एंड गंगोत्री। यमुनोत्री आपको 6-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई आपको ट्रैकिंग करके जाना होता है। इट इज़ रियली वेरी टफ टू क्लाइंब, लेकिन वो हो जाता है, इतना भी टफ नहीं है। एक बहुत ही पीसफुल ग्रीनरी वाला प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हो, माँ यमुना के दर्शन कर सकते हो। वेरी हाईली स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड प्लेस। इतनी 10-12 हज़ार फीट की ऊंचाई पे भी वहाँ पे इतनी बर्फ होने के आसपास, बर्फ के पहाड़ होने के बाद भी गर्म पानी का कुंड कहाँ से आता है, वो एक सोचने वाली बात है। आज तक
साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए कि इतनी हाइट पे कहाँ से गर्म पानी आता है। और गंगोत्री की बात करूं तो गंगोत्री पे स्वयं राजा भगीरथ ने वहां पे तप किया था और माँ गंगा का वहां पे अवतरण हुआ था, तो उसकी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। माँ गंगा स्वयं जैसे कि दूध की एक नदी हो, सफेद चादर ओढ़े हुए माँ गंगा वहां पे साक्षात बहती हो, ऐसा वहां पे अनुभव होता है। बहुत ही पीसफुल, आनंददायक। स्पेशली वहां का टेम्पल जो गंगोत्री का बनाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, आई कैचिंग। तो ये हो गए चार धाम। डेफिनेटली चार धाम बहुत ही पावरफुल है। इसको देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा गया है। चार धाम के साथ साथ मैंने जो प्लेसेस बताए उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। तो इसको कंक्लूड करूं, सम अप करूं इन शॉर्ट, तो क्या होगा? अगर आप चार धाम यात्रा का प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से क्यों करनी है वो एक सवाल पूछ लेना। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ये कोई पिकनिक प्लेस नहीं है। अगर आप पिकनिक के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली वहां मत जाना। नंबर 2, मेरे हिसाब से मई जून में ये आपको चार धाम की यात्रा करनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर्स है, आपको पीसफुलनेस, एक स्टिलनेस, एक शून्यता का अनुभव डेफिनेटली वहाँ पे होगा। और चार धाम के अलावा बहुत सारे और भी जैसे प्लेसेस मैंने बताए, उनका भी लाभ आपको वहाँ जाने से मिलता है। और ऑल इन ऑल, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड डिजायर है तो चार धाम यात्रा आपके जीवन में कम से कम एक बार आपको जरूर से करनी चाहिए। तो चार धाम के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। नमः शिवाय, हर हर महादेव।